दोस्तों माफ़ी चाहूँगा मैं कि वो जो जस्ट पिछले वाला वीडियो था उसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था जिससे वीडियो बंद हो गया था। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे नागरिकता की प्राप्ति। नागरिकता की प्राप्ति जो है 5 प्रकार से हो सकती है। पहला जन्म के आधार पे, दूसरा बात करें तो वंश के आधार पे, तीसरा जो है पंजीकरण द्वारा, चौथा, अगर चौथा की बात करें हम लोग ध्यान से देखिएगा, चौथा है वो जो है देशीकरण द्वारा, देशीकरण, और पांचवा जो है वो है अर्जित भूभाग के द्वारा। समझ लेते हैं। जन्म के आधार पर मैंने बता दिया था, किसी व्यक्ति का जन्म, पहले यही प्रोसेस था अधिनियम में, सबसे पहला प्रोसेस। उसके बाद धीरे धीरे सुधार करते जाते हैं, संशोधन करते जाते हैं। सबसे पहले प्रोसेस यही था जन्म के आधार पे कि किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो भारतीय हो या फिर विदेश का हो, किसी भी व्यक्ति का अगर जन्म यहाँ हो रहा है, कोई भी अगर जन्म ले रहा है बच्चा, तो वो क्या है, भारत का नागरिक हो जाया करके। लेकिन इसमें दिक्कत आती थी बहुत ज़्यादा। क्यों दिक्कत आती थी? क्योंकि मान लो कोई पाकिस्तानी व्यक्ति है, ठीक है ना, अपनी पत्नी को डिलीवरी के टाइम क्या है, यहीं डिलीवरी कराने आ रहा है, अब बच्चा क्या है, भारत में हो रहा है वो, ठीक है, जिससे क्या है उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और ये क्या है, मान लो बच्चा वही बड़ा होकर अपने पिताजी की बात मानेगा, उसका पिताजी कहाँ का है, पाकिस्तान का है, ठीक है ना, अब बात मानेगा, यहाँ क्या है, देश विरोधी काम करवाएगा। तो इसलिए क्या है, नियम को चेंज किया गया। पहले यही प्रोसेस था कि कोई भी विदेशी महिला मान लो घूमने आई है प्रेगनेंसी के दौरान और यहाँ बच्चा हो जाता है, तो उसको भारत की भी नागरिकता मिल जाएगी। ये दिक्कत है। अब क्या है, जैसे ब्रिटेन से ही कोई महिला आई हुई है यहाँ भारत में, ठीक है, वैसे बहुत लोग आ जाते हैं अगर वैसा प्रोसेस रहता, तो इसलिए क्या है, प्रोसेस को हटाया गया जल्दी ही, ठीक है। अगर वैसा रहता तो फिर क्या है, यहाँ जो अंग्रेज लोग, मान लो अंग्रेज लोग आते, इंग्लैंड के लोग यहाँ बच्चा पैदा करते, तो भारत की नागरिकता हो जाता और बड़े बड़े पद उन लोग क्या है प्राप्त कर लेते। हम लोग थोड़ा इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे बड़े पद हैं जिसको सिर्फ भारतीय ही प्राप्त कर सकते हैं जो नागरिक है। तो जन्म के आधार पर समझ गए हैं, जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा वंश के आधार पर, वंश के आधार पर एक बार समझ लीजिए कि वंश में मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म विदेश में हुआ है, जिसका जन्म जो है विदेश में हुआ, यहाँ नहीं हुआ है, विदेश में हुआ है, तो उस कंडीशन में उसको भारतीय नागरिकता तभी मिलेगी जब उनके, पहले प्रोसेस यही था, जब उनके पिता क्या रहेंगे, भारतीय नागरिक रहेंगे, तभी उसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। इस कौन सा कंडीशन है, जब बच्चे का जन्म विदेश में हो रहा है। ये कौन सा कंडीशन है, जब बच्चा जो है विदेश में पैदा हो रहा है, विदेश में पैदा हो रहा है तब का कंडीशन है। तो इसका थोड़ा सा महिला लोग भी विरोध करने लगे, ठीक है, कि बच्चा को हम लोग जो है 9 महीना कोख में रखते हैं, तो हम लोग को अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है, हम लोग के नागरिकता के बेस पे बच्चे को नागरिकता क्यों नहीं मिल रही है, सिर्फ पिता ही क्यों लिखा गया है। तो इसमें करेक्शन किया गया। उसके बाद फिर शामिल किया गया कि माता या पिता, माता या पिता कोई भी रहे, ठीक है, माता या पिता कोई भी रहे तो नागरिकता उसको मिल जाएगी। जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, जैसे कि हम लोग उदाहरण से ही बात करते हैं, करीना कपूर है, ठीक है, करीना कपूर है, ठीक है, और जो है एक मतलब उसका जो सैफ अली खान है, सैफ अली खान, दोनों पति पत्नी है, ठीक है। तो इनका जो बच्चा है वो कहाँ पैदा हुआ था, विदेश में हुआ था। अब विदेश कौन सा देश में एग्जैक्ट मालूम नहीं, लेकिन इनका बच्चा जो है विदेश में पैदा हुआ था। अब देखिए ये दोनों कहाँ के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। इस कंडीशन दोनों भारत के नागरिक हैं, ठीक है ना। और बच्चा जो है कहाँ पैदा हुआ है, विदेश में पैदा हुआ है। अब जो बच्चा विदेश में पैदा हो रहा है, क्या वो भारत का नागरिक कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि उनके एक रेडी होना चाहिए, या उनकी माता रहे या पिता रहे। यहाँ तो दोनों क्या है, भारतीय नागरिक है, तो बच्चा भी क्या है, भारतीय नागरिक। एक सेकेंड उदाहरण देखते हैं हम लोग। अब जानते हैं सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है, टेनिस बैडमिंटन, सानिया मिर्जा। और एक पाकिस्तान क्रिकेटर है, पाकिस्तानी, शोएब मलिक करके। अब देखे होंगे शोएब मलिक, जिन लोग क्रिकेट देखते हैं, शोएब मलिक। इन लोग दोनों लोग क्या किए हैं, शादी किए हैं। शोएब मलिक कहाँ की नागरिकता है उसके पास, पाकिस्तान की है, लेकिन सानिया मिर्जा के पास कहाँ की नागरिकता है, इंडिया की नागरिकता है। अब मान लो इन दोनों का बच्चा होगा या बच्चा हो गया होगा, मेरे इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं। अब बच्चा जो है इसको कहाँ की नागरिकता मिलेगी बच्चा को, तो बच्चा को याद रखेंगे, बच्चा पे डिपेंड करेगा कि बच्चा जो है कहाँ की नागरिकता लेना चाहता है, क्योंकि कंडीशन क्या है, या तो माता रहे या पिता रहे। अगर बच्चा चाहेगा भारत का लेने के लिए तो भारत की भी मिल सकती है, क्योंकि इनकी माता क्या है, भारतीय नागरिकता है। अगर बच्चा पाकिस्तान की नागरिकता लेना चाहता है तो पाकिस्तान का भी मिल सकता है, क्योंकि इनके पिता क्या है, शोएब मलिक पाकिस्तान के हैं।
ठीक है। तो ये क्या है, बच्चे पर डिपेंड। लेकिन एक साथ दोनों देश का नागरिकता उसको नहीं मिल सकता। कोई व्यक्ति जो है एक साथ कि पाकिस्तान का भी नागरिक है, भारत का भी नागरिक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें कंडीशन यही है। दूसरा याद रखना है पंजीकरण द्वारा। ठीक है, ध्यान समझिए, ये पंजीकरण द्वारा है। पंजीकरण में याद रखना है कि कोई व्यक्ति, कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ आया हुआ है, कोई विदेशी व्यक्ति है, यहाँ नौकरी कर रहा है, ध्यान समझते रहिए, यहाँ नौकरी कर रहा है या किसी से वो शादी किया है, किसी से नौकरी नौकरी कर रहा है या शादी किया है, परमानेंट उसका जॉब है, या फिर शादी किया है परमानेंट। यहाँ कोई महिला आई है मान लो, ठीक है ना, महिला शादी करके यहाँ आई हुई है, ठीक है, तो उसको कम से कम 11 साल, अभी प्रोसेस है यही नया वाला, 11 साल उसको भारत में रहना पड़ेगा, तब वो क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेगा। क्या चीज़ का फॉर्म भरेगा, ये पंजीकरण, नागरिकता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है इसमें। कोई विदेशी है, अगर व्यक्ति क्या है, नौकरी लगी आई है, परमानेंट कोई भारतीय सरकार में नौकरी लगी है किसी की, या व्यक्ति जो है मान लो लड़की शादी करी है, परमानेंट यही है, तो 11 साल उसको रहना पड़ेगा, उसके बाद उसको नागरिकता मिल जाएगी। ये कंडीशन कौन सी वाली है, राष्ट्रमंडल वाला है। राष्ट्रमंडल देश से जो व्यक्ति आएगा उसके लिए है। राष्ट्रमंडल देश क्या होता है, राष्ट्रमंडल इंग्लिश में होता है कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम जो कॉमनवेल्थ गेम बोलता हूँ, कॉमनवेल्थ होता है इसका मतलब ये है कि प्राचीन काल में या भूतकाल में ब्रिटेन के गुलाम जो देश हैं, ब्रिटेन जो है जिन देशों को गुलाम बना के रखा था, वही देश क्या कहलाते हैं, राष्ट्रमंडल देश कहलाते हैं। जैसे भारत को गुलाम बना के रखे थे, कौन, ब्रिटेन। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे देश, अमेरिका को भी गुलाम बना के रखे थे। तो वहाँ के जो नागरिक यहाँ आते हैं, ठीक है, जिसको ब्रिटेन गुलाम बनाया था, तो वहाँ के नागरिक को ये प्रोसेस के तहत क्या मिल जाएगा, भारत की नागरिकता उनको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट प्रोसेस, इसमें सेकंड लास्ट प्रोसेस है कि देशीकरण। देशीकरण क्या होता है, मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, राष्ट्रमंडल देश से नहीं है, इस देश से नहीं है, कोई अन्य देश से है, ठीक है, वो व्यक्ति यहाँ आता है, ऐसे घूमने आए हैं, मान लो वो शादी भी नहीं कर रहे हैं, ना ही वो नौकरी कर रहे हैं, दोनों नहीं कर रहे, घूमने के लिए आया हुआ है। मान लो कोई व्यक्ति आ गया, ठीक है, मान लो कोई सोहन यहाँ घूमने आ गया है, ठीक है, अंग्रेज नाम लेके फर्डिनेंड यहाँ घूमने आ गए हैं मान लो, ठीक है, तो वो यहाँ घूमने आते हैं। मान लो किसी व्यक्ति, भारतीय महिला शादी भी नहीं करते हैं, या कोई महिला घूमने आई है, शादी भी नहीं कर रही है, ना ही नौकरी कर रही है, लेकिन भारत उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है भारत, और भारत में रहना या रहना चाहता है, ठीक है, चाहती है या चाहता है, तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। तो इसके लिए कंडीशन है दोस्तों, याद रखिएगा कि उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता तभी मिलेगी जब हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा में से कम एक भाषा उसको सीखना पड़ेगा। यहाँ भारत में जो 22 भाषा है ना 8वीं अनुसूची में, उसकी कम से कम एक भाषा, जैसे कौन कौन सी भाषा है, हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बंगाली, गुजराती, ये सब जितने भी भाषा है ये सब रहेंगे उसमें, ठीक है, असमिया करके, बोडो, संथाली, ये सब जितने भी है, तो एक भाषा कम से कम सीखना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि वो क्या है, कला से संबंधित रहना चाहिए, कला, विज्ञान या साइंटिफिक, या उनका विशेष कुछ योगदान रहना चाहिए, तब उसको क्या है, भारत की नागरिकता मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, जैसे कि अदनाम स्वामी, ठीक है, अदनाम स्वामी की बात करते हैं, ये सिंगर है, जान रहे हैं, ये ज़मी रुक जाए क्या गाना है, तेरा चेहरा नजर आया करके, ठीक है, वो जो गाना है इन्होंने गाया है। ये पहले कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे, ठीक है, चाहे इसमें बात करें या फिर इसमें बात करें, पाकिस्तान इन्हीं के तहत शामिल हुए, पाकिस्तान के थे, तो यहाँ भारत में आए रहने के लिए, ठीक है, तो ये जो है क्या है, कला से संबंधित, कला मतलब क्या है, सिंगर है, ठीक है, तो भारत के लिए अच्छी बात है। इसका मतलब यही है देशीकरण द्वारा कि देशी रूप में, या हमारा जो जैसे कल्चर है, हमारा संस्कृति है भारत की, उस रूप में व्यक्ति वो ढल जाए, तभी उसको नागरिकता मिलेगी। और इसके लिए मिनिमम जो है कम से कम 10 साल रहना पड़ेगा। मान लो कोई व्यक्ति आया हुआ है यहाँ भारत में रहने के लिए, तो 10 साल यहाँ बिताएगा, उसके बाद ही आवेदन कर सकेगा। भारत सरकार उसमें क्या देखेगी, सिर्फ ये नहीं देखेगी कि 10 साल बिताया है करके, उसमें देखेगा उसमें उसको कोई भाषा आ रही है कि नहीं आ रहा है 22 भाषा में से, या फिर वो क्या है, उसका योगदान क्या है भारत में, कुछ अच्छा पर्सन, मान लो क्रिकेटर है, टेनिस प्लेयर है, या फिर कोई एक्टर है, ठीक है ना, या फिर कोई क्या है, सिंगर है, या फिर बड़ा कोई अच्छा जानकार साइंटिस्ट है, तो उसको क्या है, दे सकते हैं फिर नागरिकता। ये प्रोसेस है। जैसे अदनाम सामी क्या है, पाकिस्तान से यहाँ आए थे और ये फॉर्म भरे, उनको मिल गया क्योंकि सिंगर थे और लैंग्वेज भी जान रहे थे, सीख गए थे, ठीक है, तो याद रखना है। अंग्रेजी 22 भाषा में अंग्रेजी नहीं है ना, अंग्रेजी की जानकारी नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं, ठीक है। और अर्जित भूभाग की बात करते हैं, जैसे कि मैं बता दिया था सिक्किम, अगर वीडियो नहीं देखें देख लीजिएगा। जैसे सिक्किम जो है वो क्या है 1975 में भारत का अंग बना है, ठीक
ठीक है, 74-75 में। तो जब सिक्किम, मान लो कोई देश है, इसे ध्यान से समझेंगे, मान लो कोई देश है ये, ठीक है, इधर साइड युद्ध चल रहा है, मान लो भारत देश है और इधर साइड मान लो सिक्किम का युद्ध चल रहा है, मान लो, ठीक है, सिक्किम इधर शामिल होना चाहते हैं। तो मान लो हम लोग जीत गए, मान लो इसको सिक्किम को या कोई भी एरिया को हम लोग जीत जाते हैं, ठीक है, तो वो जो एरिया हम लोग क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, ये एरिया ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ के जो लोग रहेंगे, इस देश के जो लोग रहेंगे, उन लोग क्या है, किस में आ जाएंगे, भारत में आ जाएंगे। तो भारत सरकार को तो नागरिकता देना ही पड़ेगा उन लोग को, ठीक है। तो अर्जित भूभाग के द्वारा, अर्जित क्या है, भूभाग के द्वारा, मतलब अर्जित भूमि के द्वारा भी कोई नागरिक प्राप्त कर सकता है नागरिकता। मान लो जैसे जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश पूरा देश जो है भारत में शामिल होना चाहते हैं, या बांग्लादेश और भारत का युद्ध होता है, तो भारत के कब्जे में आ जाएगा, मान लो भारत जीतता है तो, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में बांग्लादेश के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, उन लोग क्या है, कहाँ कहलाएंगे, भारत में शामिल हो गए, मतलब भारत की नागरिकता उनको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, ठीक है। तो यही याद रखना है नागरिकता की, नागरिकता कैसे कैसे प्राप्त हो सकती है। तो नागरिकता दोस्तों याद रखिएगा 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और अर्जित भूभाग के द्वारा। एक बार रिवाइज करें, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। जन्म के आधार पे बात करें तो किसी व्यक्ति का जन्म यहाँ हुआ हो, ठीक है, जन्म यहाँ हुआ रहना चाहिए, उसके माता पिता क्या है, दोनों यहाँ के क्या है, वैलिड रहना चाहिए उनका जो, ठीक है, माता या पिता जो भी है, माता हो या उसके पिता है, कोई एक नागरिक रहना चाहिए, और क्या है, उसका नागरिकता वैलिड रहना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि पाकिस्तान कोई, मतलब पाकिस्तान का कोई जो व्यक्ति है वो स्टूडेंट बनकर आया है पढ़ने के लिए, 1 साल पढ़ने के लिए आया है, और किसी महिला से संबंध बनाया, बच्चा हो गया, तो बच्चा क्या है, भारतीय नागरिक कहलाएगा, ये वैलिड नहीं है। व्यक्ति जो है यहाँ आए, नौकरी करके आए, जैसे भी है, नौकरी के जरिए आए या फिर शादी करे महिला से, तब उसके बाद वो नागरिकता मिल सकता है उसके बच्चे को। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि किसी के भी बच्चा यहाँ हो जा रहा है भारत का नागरिक कहलाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर वंश के आधार पर बात करें हम लोग, तो वंश के आधार पर यही है कि बच्चा इसमें जन्म कहाँ ले रहा है, विदेश में जन्म ले रहा है, कोई भी देश में, ठीक है, लेकिन बच्चे के जन्म के समय उसके माता या पिता 2 लोग रहेंगे, उनके माता या पिता अगर भारतीय हैं कोई भी एक, ठीक है, तो उनको नागरिकता, उस बच्चे को नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, कहाँ की, भारत की, ठीक है। और तीसरा कंडीशन ये है कि मान लो कोई राष्ट्रमंडल देश, राष्ट्रमंडल देश मतलब क्या होता है, जो ब्रिटेन के पहले गुलाम थे, उस देश से कोई व्यक्ति आते हैं और यहाँ नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, ठीक है, और शादी करके या नौकरी करके 11 साल उन लोग भारत में बिता चुके हैं। उसके बाद जब फॉर्म भरते हैं पंजीकरण वाला, तो उनको फिर चेक वेक करेंगे, फिर उनको नागरिकता मिल जाएगी, विदेशी नागरिक, ठीक है। और देशीकरण द्वारा क्या है, तो देशीकरण द्वारा याद रखना है, कोई भी विदेशी नागरिक, कोई भी रहे, राष्ट्रमंडल जरूरी नहीं है, कोई भी यहाँ आता है, यहाँ शादी भी नहीं करता है, नौकरी भी नहीं करता है, ठीक है ना, लेकिन उसको भारत की नागरिकता चाहिए, भारत देश उसको पसंद आ गया है, ठीक है। तो याद रखना है, वो जो है करीब 10 साल बाद आवेदन करेगा, और भारत सरकार लेकिन क्या चेक करेगी, तो शर्तें भी हैं, उस कंडीशन में शर्त है कि उस व्यक्ति यहाँ 10 साल रह रहे, तो 10 साल के भीतर उसको क्या है, कम से कम एक भाषा उसको सीखनी पड़ेगी, संविधान में 22 भाषा है उसमें से, ठीक है। और क्या है, दूसरा कंडीशन है कि उसको कला वाला संबंधित रहना चाहिए, आर्ट्स वगैरह कुछ अच्छा आना चाहिए उसको, बढ़िया इनोवेटिव व्यक्ति रहना चाहिए। और 5वां जो है अर्जित भूभाग, कोई भी देश को हम लोग मान लो अपना लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तो वहाँ के जितने भी लोग रहेंगे उन लोग तो पूरा भारत में शामिल हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या है, उन लोग को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। और अनुच्छेद, हाँ हो गया था। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि नागरिकता का नियम बनाने का अधिकार, नागरिकता का नियम बनाने का अधिकार, नियम हो गया, या नागरिकता किसी को देने का अधिकार, या किसी को समाप्त करने का अधिकार किसको है, तो याद रखिएगा संसद को है, भारतीय संसद को है दोस्तों, याद रखिएगा, राज्यों को नहीं है, संसद, विधानमंडल को नहीं है, क्या है, सिर्फ संसद को आएगा। अब देखते हैं किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है, तो इसमें 3 हम लोग रीज़न पढ़ेंगे। एक तो ऐसा है जो व्यक्ति क्या है, देशद्रोही काम में लिप्त है, कि मान लो भारत में ही रहकर वो भारत का क्या है, निंदा कर रहा है, ठीक है, मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, दूसरे देश की वो तारीफ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो देशद्रोह या आतंकवादी दूसरे देश के साथ मिल गया है, वो आतंक, तो भारत में आतंक फैलाने के लिए, तो उन लोग की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं त्यागना चाहता है, ठीक है, वो व्यक्ति हो गया कि भारत के नागरिक मैं नहीं रहूँगा करके। और तीसरा व्यक्ति, मतलब तीसरा कोई ऐसा है जो क्या है, कोई विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, मान लो अमेरिका में गए, कोई भी देश में गए, वहाँ नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ की नागरिकता क्या है, उसकी समाप्त हो जाएगी। याद रखना है, एक व्यक्ति क्या है, एक ही देश का नागरिक रह सकता है, ठीक है। ये हमारे भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, लिखा हुआ है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को जो वीडियो है समझ आया होगा। आप लोग से यही अनुरोध है कि संविधान में हम लोग क्या है, दूसरा भाग भी कर चुके हैं, अगर 3 वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसमें जाके देख लीजिएगा, ठीक है।
और मेरा थोड़ा सा फास्ट चलता है, मेरा जो पढ़ाई मतलब जो पढ़ाने का स्टाइल है थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, 0.5 पे देख लीजिएगा जैसे भी है, और नोट्स इसको बना लेना है अच्छे से, ठीक है। देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, उसको हम उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसको पूरा कवर भी करेंगे, ठीक। थैंक यू दोस्तों।